नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल ने सांसदी की शपथ ली है, तो वहीं डिब्रूगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच आया अमृतपाल। सेफ हाउस में पिता और चाचा से अमृतपाल की मुलाकात भी इस दौरान हुई है, तो शपथ लेने के बाद वापस डिब्रूगढ़ जेल उसे शिफ्ट किया जाना है। खालिस्तान समर्थक है अमृतपाल सिंह और लोकसभा सांसद के तौर पर संसद में शपथ दिलाई गई। हालांकि इसका कोई भी फोटो या फिर वीडियो अब तक जारी नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दे कि अमृतपाल को शपथ दिलाने के लिए असम के डिब्रूगढ़ जेल से दिल्ली लाया गया था और इसके लिए बाकायदा सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। तो इस दौरान अमृतपाल सिंह की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के 8 जवान उस वक्त तैनात थे। तो वहीं अमृतपाल को जेल से एयरपोर्ट तक लाने के और फिर दिल्ली की फ्लाइट पकड़वाने तक असम पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी सभी तरह के इंतजाम पुख्ता तौर पर किए हुए थे। वहीं दिल्ली पहुंचने पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। तो सांसदी के शपथ लेने के बाद से अमृतपाल सिंह को सेफ हाउस में अपने पिता और चाचा से भी मुलाकात करवाई गई। उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उसे डिब्रूगढ़ जेल वापस ले जाया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता है और जिसके लिए कोर्ट ने अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पेरोल दी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त और इसके अब तक आधिकारिक तौर पर कोई भी वीडियो या फिर तस्वीर जारी नहीं की गई है, लेकिन ये सूचना जरूर मिली है कि अमृतपाल सिंह को संसद की सदस्यता की शपथ दिलाई गई है। क्योंकि जिस तरीके से ये खबर मिली थी कि अमृतपाल खुद भी लोकसभा चुनाव में इस दौरान उतरने वाला है, तो वहीं अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरा और उसके बाद से उसने जीत भी दर्ज की, जिसके बाद अब ये खबर मिली है कि अमृतपाल सिंह को दिल्ली लाया गया था ताकि सांसद पद के तौर पर उसे शपथ दिलवाया जा सके, लेकिन इसके बाद फिर उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट किया जाना है। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ राकेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, अमृतपाल सिंह को लेकर के अब तक कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर अब तक कोई तस्वीर या वीडियो इसके सामने नहीं आई है, लेकिन उसे सांसदी की शपथ जरूर दिलवा दी गई। इस बात को लेकर कितनी पुष्टता आप करेंगे? जी, आपको बता दें जैसे कि पिछले दिनों से ही जो है उनके समर्थकों को लेकर और पूरे पंजाब में जो एक एक्साइटमेंट थी उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि कब जो है अमृतपाल सिंह को एमपी के तौर पे जो शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि वही एक एमपी थे जो एनएसए के एक्ट के तहत डिब्रूगढ़ जेल में थे। तो आपको बता दें आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास जो है अमृतपाल को दिल्ली में लाया गया और वहां पर संसद में उनको लेके जाया गया। आपको बता दें कि जो सांसद मेंबर के चैम्बर में जाकर उनको जो है शपथ ग्रहण करवाई गई। लेकिन आपको बता दें कि एनआईए ने इनके ऊपर 10 शर्तें रखी थी, जिसमें एक शर्त ये थी कि ना तो फोटो होगी और ना ही कोई वीडियो होगी और ना ही अपना कोई बयान जारी कर सकते। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी बड़ा कर रहा है, जिसकी वजह से जो है अमृतपाल कैमरे के सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनके पिता, चाचा और 1-2 और जो रिश्तेदार हैं, 3 मेंबरों को अनुमति एनआईए की तरफ से दी गई थी, जिनको मिलने की अनुमति दी गई थी। सेफ हाउस में उनकी मुलाकात करवाई गई और आपको बता दें करीब 3 बजे के आसपास जो है अमृतपाल को डिब्रूगढ़ वापिस ले जाया गया। जी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पिता और चाचा से मुलाकात की बातें सामने आ रही है, आखिर ये मुलाकात किस आधार पर करवाई गई थी, इसको लेकर कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? जैसे कि आपको बता दें कि एमपी के जो फैमिली मेंबर होते हैं शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं, तो उसी लड़ी के तहत तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि अमृतपाल ने जो है अमृतसर के डीसी को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं शपथ ग्रहण कर सकता हूँ, शामिल होने के लिए मुझे अनुमति दी जाए। तो उसी के तहत जो है डीसी अमृतसर है, उन्होंने ओम बिरला की चिट्ठी लिखी। उसके बाद अब पंजाब पुलिस को जो आज की डेट में जिम्मेदारी दी गई, पंजाब पुलिस की कस्टडी में और एनआईए की कस्टडी में जो सख्त पहरे में उनको लेके जाया गया और वहीं डिब्रूगढ़ में भी जो है पूरी सिक्योरिटी रखी गई है और दिल्ली में भी पूरी सिक्योरिटी रही है, जैसे हमने तस्वीरों में देखा है। तो जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण करी तो उसके बाद जो है खडूर साहिब में उनका जो गांव है जहाँ पे 2 लाख के ऊपर वोटों के ऊपर उन्होंने जीत हासिल करी है, तो वहां पे भी
लड्डू बांट के खुशी। लेकिन राकेश, क्या इसके पीछे हम ये भी वजह समझ सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई वीडियो साझा नहीं किया गया, कोई तस्वीर को जारी नहीं किया गया, तो इसके पीछे मुख्य वजह ये भी है क्योंकि अमृतपाल सिंह के समर्थक बहुत ज्यादा है और ऐसे में कहीं किसी प्रकार से उनकी संख्या अचानक दिल्ली ना पहुंच जाए और कहीं कोई अनहोनी की तस्वीर ना सबके सामने खड़ी हो जाए, तो क्या इस वजह से भी इसे गुप्त रखा गया था? जी, आपको बता दें कि जैसे कल उनके माता पिता जो है उन्होंने पूरी संगत को अपील करी थी, पंजाब के वासियों को अपील करी थी कि जो दिल्ली में जाने के लिए शपथ ग्रहण होगी वहां पे कोई भी ना जाए, वहां पे ना पहुंचे, क्योंकि जो है एनआईए की तरफ से और दिल्ली सिक्योरिटी की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से ये शर्त रखी गई कि सिर्फ पारिवारिक के 2 या 4 मेंबर जो है वो जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी वहां पे नहीं होगा, क्योंकि उनको डर था कि जैसे एनआईए एक्ट लगा है तो जैसे सिखों में अगर एकता होती है तो कहीं ना कहीं उल्टड़बाजी या कोई ना कोई शरारत होने की संभावना हो, तो उसको देखते हुए ये बड़ा कदम जो है उठाया गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं देखिए जिस तरीके से लगातार अब तक खबरें मिल रही है मोहाली को लेकर भी, तो मोहाली पुलिस के एसएसपी डॉक्टर संदीप गर्ग ने मोहाली में चार्ज संभालते ही एक्टिव मोड में काम करना शुरू कर दिया है। लगातार थानों की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं और साथ ही अधिकारियों के साथ में बैठक भी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की जानकारी और अधिकारियों से भी वो ले रहे हैं। तो वहीं शहर में सिटी सर्विलांस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर भी एसएसपी डॉक्टर संदीप गर्ग ने बैठक की है और विस्तार से जानकारी देते हुए बताया है कि शहर की सड़कों पर 400 से अधिक कैमरों के साथ में 18 स्थानों को कवर किया जाएगा, जबकि साथ ही एयरपोर्ट रोड पर 2 स्पीड डिटेक्टर लगाए जाएंगे और वहीं सोहाना पुलिस स्टेशन के ऊपरी तल पर स्थापित किया जा रहा केंद्रीय कमांड और नियंत्रण केंद्र मुख्य नियंत्रण कक्ष होगा, जिसमें कि 4 प्रकार के कैमरे, 63 लाल बत्ती उल्लंघन का पता लगाने वाले कैमरे और 216 स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे, 22 पैन टिल्ट होंगे। तो वहीं जूम कैमरे और 104 बुलेट निगरानी कैमरे, स्पीड डिटेक्टर, फीड की निगरानी करने वाले कैमरों को भी इंस्टॉल करने का काम यहां किया जाएगा। कैमराज ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁਲੇਟ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਜ਼ੈਡ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਟਿਲਟ ਜ਼ੂਮ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਬਰਾ क्रॉसिंग वाली लाइन होंगी है ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਅਲਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੈਮਰਾ ANPR ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और इसी क्रम में मोहाली के डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने सिटी सर्विलांस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बैठक में कहा कि जिला सड़क सुरक्षा समिति के प्रमुख के रूप में प्रशासन सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर की सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आगे उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि सिटी सर्विलांस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पहल का उद्देश्य न केवल यातायात उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाना है, बल्कि यातायात नियमों का पालन करने के लिए रोकथाम और संवेदनशीलता की भावना भी पैदा करना है। रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे, पैन टिल्ट और जूम कैमरे लगने से शहर की ट्रैफिक पुलिस को बड़ी राहत मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बतौर हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी ये जिला प्रशासन वचनबद्ध है कि रोड सेफ्टी शहर दे विच इंश्योर की जाए और किसी तरह की भी कैजुअलिटी या इंजरी सड़क के उत्ते किसी भी हाल दे विच प्रिवेंट की जाए। और इस दे विच बहुत वड्डा कदम जिहड़ा है MLA साहब के इनिशिएटिव के तहत और PPHC दे विच मानयोग साडे ADGP साहब के इनिशिएटिव के राही अज असीं मुकम्मल करन जा रहे हैं, जिस दे विच 18 जंक्शनस ते असीं RLBD ANPR और PTZ कैमराज इंस्टॉल करके जिहड़ी ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने बहुत बड़ी राहत देन जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल पंजाब के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो 6 जुलाई को कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी देखने को मिलेगा। बारिश से
तापमान में अब तक 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है और बारिश की दस्तक के साथ तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पंजाब में 266 mm बारिश के साथ ही कई राज्यों के तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई, जबकि जिससे लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। वहीं मौसम विभाग की चंडीगढ़ केंद्र ने हरियाणा और चंडीगढ़ और दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंजाब के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट में पठानकोट, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, नवांशहर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर जिले शामिल है। और इसी क्रम में 6 जुलाई को पंजाब के कुछ जिले येलो अलर्ट की चपेट में रहेंगे। वहीं पंजाब प्रशासन ने भारी बारिश से निपटने को लेकर अपनी कमर कस ली है। तो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी NMMS परीक्षा में बरनाला की सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने शानदार सफलता हासिल की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 17 छात्राओं ने इस परीक्षा को पास कर लिया है, जबकि स्कूल के 18 छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग भी लिया था, लेकिन 17 छात्राओं ने परीक्षा पास करके शानदार नतीजे अब तक हासिल किए हैं। वहीं इन बच्चों के विशेष सम्मान में आज स्कूल में एक सम्मान समारोह रखा गया और इस दौरान बरनाला एजुकेशन विभाग की मुख्य संचालक इंदु सिमक और स्कूल प्रिंसिपल नैन्सी जिंदल ने इन बच्चों को मेडल देकर के सम्मानित किया। बड़ी प्राउड फीलिंग है जी, बहुत वधिया। साडे सरकारी स्कूलों को बड़ा अंडर एस्टीमेट किया जाता है, पर देखो अज सरकारी स्कूलों ने साडे जिले का कि साडे पंजाब का नाम रोशन किया। बरनाला डिस्ट्रिक्ट की बेटी जिहड़ी साडी सरकारी स्कूल उरे लड़कियां च पढ़दी है, NMMS के एग्जाम दे विच जिहड़ी कि एक वजीफा परीक्षा उहदे विच उसने टॉप किया है। NMMS स्कॉलरशिप वाला एग्जाम दिता सी, उस विच मेरा स्टेट रैंक फर्स्ट है। असीं सब तो पहला अपने टीचर्स का थैंक्स करना चाहांगे, स्पैशली प्रिंसीपल मैम ते पंकज सर का कि उन्होंने सानू इन्ना वधिया स्टडी करवाई ते साडा NMMS एग्जाम क्लीयर होया। थैंक। मेरा पंजाब च तीसरा रैंक है। मैंने NMMS पेपर क्लीयर किया। इस विच सानू सब ने बहुत मेहनत करवाई। सानू मेरे सर पंकज सर ते प्रिंसीपल मैम ने भी बहुत मेहनत करवाई। साडी माधवी मैम ते कमल मैम ने भी सानू पढ़ाया और बहुत पढ़ाया तो सानू बहुत मेहनत करवाई। ही अपने पास हर साल सेंटर्ड स्पॉन्सर स्कीम के अंडर SCRT वालों एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, नैशनल मैरिट कम मीनस कम मैरिट स्कीम। ये अराउंड जोड़े बच्चों का है भी 1000 रुपये पर मंथ तो 12,000 सालाना वजीफे की राशि बच्चों को पैंदी है। ये बच्चे पेपर एग्जाम होंदा है, इसका अच्छा कंपीटिशन होंदा है। बरनाला डिस्ट्रिक्ट दियाँ हर मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सीट्स लिमिट होंदियां ने। अपने टोटल बरनाला दियाँ 53 सीट्स होंदियां ने। मेरे स्कूल दे विच इहदी प्रॉपर तरीके नाल तैयारी करवाई जाती है। तो अगली बड़ी खबर भी आप जान लीजिए कि सीएम नायब सैनी ने सरपंचों को बड़ी सौगात दी है। बिना टेंडर करवा सकेंगे 21 लाख का काम। पोर्टल पर अपलोड काम को जेई अब पास करेंगे और पोर्टल पर जवाब न देने पर जेई पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सरपंचों को पावर देने के अलावा की गई कई अन्य घोषणाओं से सरपंचों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। बता दें कि सीएम सैनी द्वारा की गई घोषणा के बाद प्रदेश भर में सरपंच इस वक्त खुशी मना रहे हैं। सरपंचों को अगर कोई काम करवाना होता था तो उसकी प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी ने जन कल्याण के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसके बाद से सरपंच अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को रफ्तार दे पाएंगे। सरपंचों ने यह भी बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी ने सरपंचों की मांग पर गौर करते हुए सरपंचों की पावर बढ़ा करके 21 लाख तक के कार्य करवाने के कर दी है। वहीं सरपंचों को अपना काम अब हरियाणा सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसे कि जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर 10 दिन में ही पास करेंगे।
तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है। इससे पहले एक लंबी प्रक्रिया से होकर के सरपंचों को गुजरना पड़ता था, जिस वजह से उन्हें किसी भी काम को संपन्न करवाने के लिए जटिलता देखने को मिलती थी। लेकिन अब नायब सिंह सैनी के इस बड़ी सौगात से इस वक्त सरपंच बेहद खुश है, क्योंकि जिस तरीके से 10 दिन का अल्टीमेटम जेई को दिया गया और ये कहा गया है कि पोर्टल पर पहले काम सरपंचों की तरफ से अपलोड किया जाएगा और फिर जेई उसे अप्रूव करेंगे। जुलाई को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों की पावर बढ़ाई है, जो पावर बढ़ा के 21 लाख तक कर दिया। बिना ही टेंडरिंग के हम अकॉर्डिंग पैसे लगा सकते हैं। इसमें हमारे मंत्री जी असीम गोयल जी का बहुत बड़ा श्रेय था। हम पहले भी इलेक्शन से पहले, एमपी के चुनाव से पहले करनाल गए थे, तब भी हमें सीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा उसके बाद सरपंचों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, और जैसे ही उन्होंने वादा किया था उसी तरह कर भी दिया है। जो सरपंचों की डिमांड थी भी, सिर्फ जो टेंडर के काम थे, हम जैसे पहले 5 लाख तक करा सकते थे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने 2 तारीख को हम सभी सरपंच वहां पे पहुंचे थे, तो उन्होंने जो सरपंचों का 21 लाख का किया है, और जो और भी कार्य हैं, जैसे पंचायत में गांव में कोई भी स्वतंत्रता दिवस हो, कोई भी प्रोग्राम हो सरकारी, उसके लिए भी जो 30,000 का किया है सरपंचों को खर्च करने का। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए एक जन कल्याणकारी, या मगर मैं कहूँ कि एक ग्राउंड पे जिस प्रकार से सरपंच साथियों को लगता था कि हमारी पावर्स को जो छीनने का काम किया जा रहा है, हमारे को सरकार जो है, छोटी सरकार कहते हैं इनको, लेकिन हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ऑफिसर जो है छोटे स्तर के ऊपर बड़ा इनको तंग कर रहे थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वीना अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। वीना, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी सौगात सरपंचों को दे दी है, 10 दिन का अल्टीमेटम जेई को दिया गया है कि 10 दिन के अंदर ही सरपंचों के द्वारा किए गए कामों को अपलोड करने के बाद उसे अप्रूव करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है मुमकिन, तो फिर क्या उसके लिए तय सीमा में ही कार्रवाई की भी बात कही गई थी? जी बिल्कुल, फिर भी जो सरपंचों का जो भी पोर्टल बनाए गए हैं, जो जिन भी कामों को वहाँ पर अपलोड किया जाएगा, 10 दिन के अंदर ही जो जेई है उनको इन कामों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर जेई सरपंचों को इन कामों के ऊपर ध्यान नहीं देता तो जेई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 2.5 महीने रह गए हैं विधानसभा चुनावों को, लेकिन जो भाजपा सरकार है रोज नई नई घोषणाएं कर रही है, ताकि किसी भी तरह से विधानसभा के, हरियाणा विधानसभा की जो 90 सीटें वहाँ पर जीत हासिल कर सके, जिसके चलते हरियाणा सरकार नायब सैनी के मुख्यमंत्री रोज नई नई घोषणाएं जो वो दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने सरपंचों के लिए 21 लाख रुपए के जो टेंडर खोलने की, जो 21 लाख रुपए सरपंचों को दिया जाएगा ताकि वो अपने काम आसानी से करवा सके। इसके अलावा ई टेंडरिंग बंद कर दी गई है, क्योंकि ई टेंडरिंग के इंतजार में किसानों को देरी से हो जाते थे, लेकिन अब ई टेंडरिंग बंद करने के बाद जो सारा उनको बिना ई टेंडरिंग के ही जो सरपंच अपने काम कर सकते हैं। इसको लेकर सरपंचों में काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से उनको ग्रांट मिल गया 21 लाख रुपए अपने गांव में खर्च करने के लिए, ऐसे में कहीं ना कहीं तो जनता का जो किसी भी तरह की समस्या हो उसको दूर किया जा सके। और सरपंचों के हाथों में 21 लाख रुपए आते हैं तो अपने गाँव में छोटे मोटे जो काम है सरपंच खुद करवा सकेंगे, बस उसकी जो कार्रवाई वो जेई को करनी होगी। अगर जेई किसी भी काम में अड़चन लाते उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई वो भी की जाएगी। एक बात और फिर भी मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से सरपंचों को 21 लाख रुपए मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा की गई है, उसके चलते जो जिला पार्षद है, सोनीपत से जो खबर हमारे पास आई है कि जो वहाँ के जो जिला पार्षद है उन्होंने भी सरकार के खिलाफ धरना खोल दिया और वो भी सरकार से ग्रांट मांग रहे हैं तो उनको भी ग्रांट दी जाए ताकि वो अपने अपने इलाके का विकास करा सके, क्योंकि जनता उनको पूछती है कि उनके जो इलाके के जो पार्षद है उन्होंने इनके लिए क्या क्या काम करवाया है। जिसके चलते उन्होंने भी सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि सरकार उनकी भी बातों को सुने, लेकिन जिस तरह से सरपंचों के लिए घोषणाएं की गई है उसके चलते जिला परिषद। ठीक है वीना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग के 1 घंटे बाद प्रॉपर्टी डीलर के फोन पर 50 लाख रुपए फिरौती का वॉइस मैसेज भेजा गया और वहीं वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और सीआईए की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई। तो मौके से गोलियों के खोखे बरामद किए गए हैं, साथ ही पुलिस सीसीटीवी कैमरे की भी जांच कर रही है। तो ये मामला हरियाणा का बताया जा रहा है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के घर पर किस तरीके से फायरिंग को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने फिरौती का वॉइस मैसेज भेजा था, लेकिन अब इस मामले में पुलिस और सीआईए की टीम लगातार जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये बदमाशों का गैंग किससे जुड़ा हुआ था।
तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दी, हरियाणा का ये पूरा मामला सामने आया जहां पर बाइक पर सवार होकर के कुछ बदमाश पहुंचे हुए थे और उसके बाद से बिल्डर के घर पर अचानक से फायरिंग करना शुरू कर दिया और गोलियों के निशान वहां खड़ी कार पर भी देखे जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले फिरौती मांगने के लिए एक वॉइस मैसेज भी भेजा गया था और अब इस पूरे मामले की जांच खुद पुलिस कर रही है। तो सीआईए और पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की। तो अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के सत्ता में आते ही विकास कार्य होते ठप और हिमाचल सरकार ने नहीं किया अपने कोई भी वादे पूरे। तो 1.5 साल में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा के चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल सरकार पर आरोप लगाया कि हिमाचल में जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है तब तब विकास कार्यों पर तालाबंदी का काम शुरू हो जाता है। अगर देश में देखें, जो मैं कह रहा था कि कांग्रेस से भिखारी की जिताने का प्रयास, कांग्रेस की सीटें 98 है और भारतीय जनता पार्टी की 240 है। अगर पूरे विपक्ष की सीटें भी सारी गिन लोगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के इकलौती यानी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सीटों से भी उनकी सीटें कम है पूरे गठबंधन की। उसके बावजूद दिखाते हैं जैसे न जाने कल सरकार बदल देनी हो। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस को 2014 में 44 सीटें मिली, फिर 52 मिली और अब 98 मिली। 3 लोकसभा की सीटें भी कांग्रेस की इकट्ठी कर लोगे तब भी 200 सीटें नहीं बनती हैं। भारतीय जनता पार्टी की उससे ज्यादा है। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग समर्थन दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।